इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार में जो होने वाला है, जो लोग बिहार स्टेट पेपर 1 खासकर सोशल साइंस और बिहार स्टेट पेपर 2 जिसमें हिस्ट्री में क्वालिफाइड हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये हो रहा है। और यदि आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बिहार में या फिर यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में, तो इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जो कि एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हमने भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन से संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जितनी भी सारी क्लासेस होंगी उन सभी की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो चलिए आज के दूसरे सेशन में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये जो भी किसी भी एग्जाम में यूपी जीआईसी हो गया और यूजीसी नेट हो गया, उन सभी क्वेश्चन को हम इसमें कवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार पीजीटी के लिए, जो बिहार में इतिहास से स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई 2 क्वालिफाई हैं सॉरी और 1, उन सभी के लिए। यदि आप 1 क्वालिफाई हैं तो सोशल साइंस में इतिहास के लिए यदि आपने सेलेक्ट किया है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया इतिहास से तो उसके लिए मच बेटर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि लगभग 15 अक्टूबर से फॉर्म इसका अप्लाई होना अनुमानित है। तो आप जो है बेसिकली आप जो है जी जान से लग जाइए, और आपने यदि 2 महीने मेहनत कर लिया तो आपको नौकरी मिलने वाली है। और यदि उसके साथ साथ आपने यूपी टीजीटी का भी फॉर्म अप्लाई किया है, डेफिनेटली आपने अप्लाई किया होगा, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, पांडिचेरी स्थापित किया गया था, किसने किया था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब इसके आगे आइए देखते हैं। चलिए, पांडिचेरी की स्थापना की थी, किसने की थी, तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। यहाँ तक हम लोग देख लिया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, बस यही पूछा गया है कि किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी। तो आप जानते हैं ये किसने नींव डाली थी, पांडिचेरी की नींव डाली थी फ्रैंको मार्टिन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रनगर एक क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बात की जा रही है चंद्रनगर की, तो चंद्रनगर क्या थी, एक जो है फ्रेंच कॉलोनी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, यदि आप इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, और यदि अपने पेन पेपर लेके बैठा हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर यदि आप नहीं करते हैं तो आप पीडीएफ से उसको नोट कर सकते हैं। चंद्रनगर यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। उस टाइम की बात हो रही है 1673 की। कहाँ पे, हुगली जिला पश्चिम बंगाल में स्थित था। 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 ईस्वी व 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो आइए डिस्कशन का है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो सूची 1 को सूची 2 में सुमेल करना है। एक तरफ दिया गया है वो मतलब कब कौन आए थे, और एक तरफ दिया गया उसका सन। ठीक है, यानी कि एक तरफ दिया है यूरोपीय और एक तरफ दिया है उसका मतलब वो किस सन में आए हुए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुर्तगाली व्यापारी कंपनी, यानी कि भारत में पुर्तगाली व्यापार कब शुरू हुआ था, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली व्यापार यानी कि कब आए थे पुर्तगाली, तो वो 1498 में आए थे। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। तो ए का एक हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ये आई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ये आई थी 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह कब आई थी, ये आई थी 1664 में। और इसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी 1602 में। तो कौन सा हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऊपर ऊपर ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वही दिया है, भारत में पुर्तगाली व्यापार 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। चलिए अब देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया। पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। किसके द्वारा, ये भी पूछ सकता है कि गोथिक जो स्थापत्य कला है इसका आगमन किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था पुर्तगालियों द्वारा। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया था। तो स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो ये डचों ने किया था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? यानी कि ब्रिटिश ने भारत में व्यापार पर अपना जो एकाधिकार था, उसका अधिकार था, उसने कब खोया था? तो यह खोया था कब? 1813 में। किसके थ्रू? चार्टर एक्ट के थ्रू। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1813 में 13 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी कि बात क्या है, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या था कि जो कंपनी का व्यापारी का एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया था, लेकिन चाय के साथ, लेकिन क्या था, जो चीन तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। यानी कि वो चीन से व्यापार कर सकता था और चाय के साथ चाय का व्यापार वो कर सकता था। इसके अलावा बाकी जो उसके एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 1813 में तो उसकी चीन के और चाय के साथ उसका व्यापार तो बरकरार था, लेकिन जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ, जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया था, तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। ये इसकी असलियत है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। ऐसा होना नहीं था, हुआ भी नहीं था। क्या था? दिखावा था, ये भारतीयों को आकर्षित करने के लिए। अगला क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1833 के यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यह भी खेल खेला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी पूछ रहा है, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली में? तो ये थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है, 1647 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये दूसरा क्वेश्चन था लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो वह अधिकारी था फ्रांसिस डे। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? कौन था वो? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, या फिर अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार? ये क्या था? यही था, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसकी सच्चाई है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या फिर सूरत में? यह बनाई थी सूरत में। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो दूसरा था। इसमें पूछा गया अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी सूरत में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत, बम्बई, मद्रास या फिर कलकत्ता? ये कहाँ पे था? सूरत था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, सेम क्वेश्चन है, ये भी था सूरत में। कहाँ? सूरत में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी, सूरत में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। उस परमिट को क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस परमिट को क्या कहा गया था
जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी, यानी प्राप्त थी। दस्तक, औरंग, जाकत या फिर जातक, ये जाकत है, या फिर गोमत्सा। तो वो जो परमिट था वो दस्तक था, ऑप्शन ए करेक्ट था। और 1717 में इसको मिला था, किसके द्वारा मिला था, आइए देख लेते हैं। तो जो 1717 का जो परमिट था वह मिला था, उसको दस्तक बोलते हैं। और वह जो मिला था इसको, वो मिला था, जो दस्तक होता है वस्तुतः एक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पारपत्र होता है, जो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट किसके द्वारा, फर्रुखसियर द्वारा फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। यानी कि फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद ऐसा हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था, किसके समय, कार्नवालिस के समय। और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। और फर्रुखसियर द्वारा 1770 ईस्वी में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने, ओर्म ने। ओर्म ने किसको कहा था, जो दस्तक था उसको मैग्ना कार्टा कहा था। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।